हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलजा तां तां नतः स्म परिपालय देहि विभीषं तां तां नतः स्म परिपालय देहि विभीषं। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज 22 नवंबर 2024 को उपस्थित हूँ आपके समक्ष राशिफल के साथ। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष सप्तमी, दिन शुक्रवार। आज का सूर्योदय 6:40 पर, सूर्यास्त 5:20 पर रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 11:32 से 12:15 तक रहेगा। आज का राहुकाल रहेगा 10:43 से 11:54 AM तक। ये था आज का पंचांग। आप सभी नित्य प्रति श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में राशिफल पढ़ते हैं, पंचांग सुनते हैं। मैं कुछ चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ। कभी कभी आप स्थानीय आधार पर सूर्योदय सूर्यास्त आदि में कुछ मिनट आदि का अंतर देखते होंगे, सुनते रहे होंगे। देखिए, मानक रेखा से उत्तर और पश्चिम आदि के आधार पर समय का जो देशांतर वेलांतर होता है, वह प्रक्रिया करने के पश्चात हम स्थानीय समय का शोधन करते हैं। स्थानीय समय के आधार पर लखनऊ का सूर्योदय सूर्यास्त, काशी का सूर्योदय सूर्यास्त, दिल्ली का सूर्योदय सूर्यास्त, इसी तरह से जो अलग अलग स्थान हैं उनके सूर्योदय सूर्यास्त के मान में अंतर आता है। स्थानीय आधार पर मान निकाल करके उसका आप विचार करें। मिनट आदि का अंतर संभव है, इसलिए मैंने इस भ्रम को दूर करने के लिए आपके समक्ष उस शंका के समाधान के विषय को प्रस्तुत किया। आज के दिन मेष राशि के जातक विशेष रूप से धन से संबंधित लाभ प्राप्त करेंगे। आयु आरोग्य से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। बाहरी संबंधों से लाभ होगा। किसी व्यक्ति विशेष से धन का लाभ प्राप्त होगा। कुटुंब में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित लाभ मिलेगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। संतान पक्ष से उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। प्रेम प्रसंगों में सफलता प्राप्त होगी। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। आज के दिन जो जातक विशेष रूप से कार्यक्षेत्र में शिक्षा प्रतियोगिता आदि को अपना व्यवसाय बनाए हुए हैं, उनके लिए भी, और जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी विशेष रूप से रविवार के दिन यदि आप यशमान प्रतिष्ठा के साथ अपने शिक्षा क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो सूर्य की होरा में आप सूर्य को कुछ मीठा चीनी आदि पदार्थ डाल करके, रोली पुष्प डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय विशेष ध्यान रहे कि वो जल हमारे पैरों पर न पड़े, छींटे पैरों पर ना आए। सूर्य को प्रार्थना करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, या ऐसा कर सकते हैं, सूर्य देवो सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपम माम भक्त्या ग्रहणार्धम दिवाकरा। ये मंत्र पढ़ करके उनको अर्घ्य दें। नित्य प्रति ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित मामलों में सफलतादायक होगा।
राज्य पक्ष से अनुकूलता मिलेगी, किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग प्राप्त होगा, उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति का योग बनेगा, भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से धन मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो जातक तकनीकी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए अनुकूलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से व्यावसायिक अनुबंध सफल होंगे, परंतु रक्त विकार, उदर विकार, मानसिक विकार होने की स्थिति रहेगी। सावधानी बरतें, इष्ट की आराधना करें, मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करें, ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज के दिन भाई बहनों से चला रहा वैमनस्य दूर होगा, मन प्रसन्न रहेगा, किसी कार्य के संपन्न होने से आनंद की प्राप्ति होगी, भाग्य से पर्याप्त धन लाभ होगा, उच्चाधिकारी पिता से लाभ प्राप्त होगा, पितृपक्ष से धन लाभ का योग रहेगा। आयु आरोग्य की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा, मन प्रसन्न रहेगा, व्यावसायिक अनुबंधों में सफलता प्राप्त होगी, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। बृहस्पतिवार के दिन आप पीली वस्तु का दान करें, पीले वस्त्र का दान करें, इष्ट की आराधना करें, ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात् मंत्र का जप करें, अनुकूलता रहेगी। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन व्यवसायिक दृष्टि से, धन मान पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से अनुकूल रहेगा। व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे, व्यापारिक अनुबंधों में सफलता मिलेगी। जो जातक साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा, मन की स्थिरता रहेगी, परंतु उदर विकार से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी का पर्याप्त सहयोग प्राप्त होगा, उसकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का समाधान होगा। जो जातक अपनी मानसिक स्थिति को और मजबूत बनाना चाहते हैं, दृढ़ता लाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा सुंदर उपाय है। सोमवार के दिन चांदी के चंद्रमा में मोती जड़वा करके 7.5 अथवा 9.5 रत्ती पैंडल अथवा अंगूठी में धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से बाहरी संबंधों में अनुकूलता वाला होगा। बाहर से धन लाभ का योग बनेगा, परंतु शत्रु पक्ष से पीड़ा होगी। खर्च की अधिकता रहेगी, इसलिए व्यय हिसाब से करें, सोच विचार करके करें। धन मान पद प्रतिष्ठा में कमी आएगी। बाहरी संबंधों में कटुता होगी, परंतु भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। धन हानि से बचें, किसी रोग से पीड़ा होगी, सावधान रहें। शिव जी की आराधना करें, रुद्राष्टक का नित्य पाठ करें, 11 बेलपत्र प्रत्येक सोमवार को शिव जी को समर्पित करें, उनकी स्तुति करें, लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से धन मान पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से अनुकूल रहेगा। संतान पक्ष से उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी, चली आ रही समस्या का समाधान होगा। संतान पक्ष से अनुकूलता रहेगी, धन लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा, आय का साधन प्रशस्त होगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उदर विकार, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होंगी, इनसे सावधान रहें। पीली वस्तु का दान करें, पीले वस्त्र का दान करें। विशेष रूप से गुरुवार के दिन गुड़ चना प्रसाद के रूप में समर्पित करके ओम घृणी ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करें, लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों को आज के दिन भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी, उच्चाधिकारी का लाभ प्राप्त होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी
व्यक्ति विशेष के सहयोग से आपको सामाजिक क्षेत्र में धन मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। राज्य पक्ष से लाभ होगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित क्रय विक्रय का जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए अनुकूलता रहेगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ेगा। रक्त विकार, उदर विकार, हृदय से संबंधित समस्याएं आपको पीड़ा पहुंचाएंगी। किसी अप्रिय समाचार के कारण मन खिन्न रहेगा। इष्ट की आराधना करें, हनुमान जी की साधना करें, लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन भाग्य से धन मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होगा। पिता पक्ष से अनुकूलता रहेगी। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहनों से अनुकूलता रहेगी। चला रहा वैमनस्य दूर होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। पितृपक्ष से पर्याप्त धन लाभ का योग बनेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में धन मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति की होरा में 7.5 रत्ती का पुखराज अथवा सुनैला धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। इष्ट की आराधना करें। धनुराशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी। आपस में कलह का वातावरण बनेगा। मन खिन्न रहेगा। धन हानि का योग बनेगा। कुटुंब में चली आ रही समस्या से पीड़ा पहुंचेगी। उसके समाधान के लिए सफ़ेद वस्तु का दान करें। इष्ट की आराधना करें। गणेश जी की आराधना करते हुए षोडशोपचार पूजन करें और गणेश अथर्व शीर्ष का नित्य पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन व्यवसायिक दृष्टि से अनुकूल रहेगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी। जिन जातकों का व्यवसाय वस्त्र उद्योग से संबंधित है, डेयरी का व्यवसाय है, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित व्यवसाय है, अथवा शिक्षा जगत में अथवा वाणी के द्वारा व्यवसाय करने वाले अर्थात बैंकिंग क्षेत्र में प्रवचनकर्ता, वकील, अकाउंटेंट आदि के लिए अनुकूल रहेगा। धन लाभ का योग बनेगा। प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी से चला रहा वैमनस्य दूर होगा। सावधान रहें। इष्ट की आराधना करें। विशेष सफलता प्राप्त करने के लिए मन की स्थिरता के लिए 7.5 रत्ती का जरकन अथवा ओपल अनामिका उंगली में शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों का विशेष रूप से शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। उदर विकार से राहत मिलेगी, परंतु धन के खर्च की अधिकता रहेगी। बाहरी संबंधों से धन लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन ठीक रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। ऋतुचर्या का ठीक से पालन करते हुए उचित आहार विहार का पालन करें। मन ठीक करें। लेन देन में सावधानी बरतें। व्यवसायिक अनुबंध सफल होंगे। किसी कार्य योजना में लाभ प्राप्त होगा। मन प्रसन्न रहेगा। इष्ट की आराधना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें, अनुकूलता रहेगी। मीन राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से धन से संबंधित लाभ प्राप्त करेंगे। पुत्र पौत्र आदि से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। आय के क्षेत्र में पर्याप्त साधन होंगे। मित्रता के क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा प्रयास सफल होगा। किसी कार्य विशेष की संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। संतान पक्ष से उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। प्रेम संबंधों पर प्रगाढ़ता आएगी। मैत्री संबंध मजबूत होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति अनुकूलता नहीं रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी। उससे बचने के लिए उचित आहार विहार का पालन करें। इष्ट की आराधना करें। मन प्रसन्न होगा। कार्य में सफलता प्राप्त होगी। बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करें।
गणेश अथर्वशीर्ष का नित्य पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। ये था आज का मेष आदि राशियों से संबंधित राशिफल। हम प्रत्येक दिन चर्चा करते हैं किसी न किसी विषय को लेकर के, विचार करते हैं, कुछ जानना भी चाहते हैं और कुछ पूछना भी चाहते हैं और कुछ बताना भी चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि संसार में आने वाले को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हम फल कर्म शुभ करते हैं तो उसका शुभ परिणाम, अशुभ करते हैं तो उसका अशुभ परिणाम। कृतम कर्म शुभाशुभम कहने का तात्पर्य अवश्य में भोक्तव्यम, निश्चित भोगना पड़ता है, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन इष्ट के प्रति सच्ची लगन, उसके प्रति समर्पण का भाव, उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति विश्वास हमें कठिन से कठिन परिस्थिति से भी उबार करके हमें सामर्थ्यवान बनाए रखने में सहायता करती है। क्योंकि इस संसार में ये जो त्रिगुणमयी सृष्टि है, वैसे तो पंच महाभूत कहे जाते हैं। पंच महाभूत में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये स्वयं जड़ हैं, ये स्वयं गति नहीं करते। इनको चलाने के लिए भी 3 और तत्व हैं जिनके द्वारा ये संचालित हैं, जिसमें पहला सतोगुण है, दूसरा रजोगुण है, तीसरा तमोगुण है। यह अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार इन पंच महाभूतों पर अपना शासन करते हैं, इनके ऊपर प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं और जैसी गति मति स्थिति होती है उस हिसाब से चलाते भी हैं। अनुकूलता बनाए रखने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें दैवीय शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, धन मान पद प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति के लिए सर्वत्र हमें धैर्य की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे मनीषियों ने जो हमें निर्देश दिया है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 प्रकार के धर्म के लक्षण हैं, जिनमें पहला लक्षण है धृति, धैर्य। प्रत्येक दृष्टि से विचार करने पर हमारी समझ जो निष्कर्ष आता है वह यह है कि हम अपने शरीर में 2 प्रकार की जो शक्तियाँ सदैव विद्यमान रहती हैं, एक दैवीय शक्ति और एक आसुरी शक्ति, या यूँ कहें कि एक नकारात्मक ऊर्जा, दूसरी सकारात्मक ऊर्जा। तो ये दोनों हमेशा विद्यमान रहती हैं। अनुकूल अवसर आने पर, अनुकूल अवस्था प्राप्त होने पर, अनुकूल वातावरण प्राप्त होने पर यह अपने अपने अनुसार उस व्यक्ति के ऊपर अपना शासन करती हैं और जैसी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार वह व्यक्ति उनका सामना करता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, भगवत गीता के 700 श्लोक हैं, उनमें से पहला श्लोक है कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होना था तो उस समय धृतराष्ट्र के समीप संजय बैठे थे। संजय को अंतर्दृष्टि प्राप्त थी, यह किसी भी स्थान का आंखों देखा हाल बता सकते थे। धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायु सवाह माम काह पांडवस्यैव किम अकुर्वत संजय, कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में
युद्ध की इच्छा वाले आमने सामने खड़े हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो एक धर्म क्षेत्र क्या है कि वहाँ पर एक पक्ष धर्म की मार्ग पर था और दूसरा अधर्म की मार्ग पर था, या ऐसे कह सकते हैं कि एक पक्ष दैवीय शक्तियों को महत्व देता था और दूसरा पक्ष आसुरी शक्तियों को महत्व देता था। तो कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में समवेता एक साथ खड़े हुए, युद्ध सभा माने युद्ध की इच्छा वाले, मामकाह माने मेरे पांडुपुत्र से। और पांडुपुत्रों ने क्या किया, कहा कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा वाले आमने सामने खड़े हुए कौरव और पांडवों ने क्या किया, इसका वर्णन बताइए। अब क्षेत्र क्या है, एक कुरुक्षेत्र है जो पंच महाभूतों से निर्मित है, और एक क्षेत्र हमारा शरीर है, ये भी पंच महाभूतों से निर्मित है, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। तो जिस तरह से आगे 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमति अभिधीयते, ये जो हमारा शरीर है भी क्षेत्र है। तो जिस तरह से कुरुक्षेत्र में दैवी और आसुरी शक्तियों का युद्ध होना है, एक दैवी शक्तियों का समर्थक है, दूसरा आसुरी शक्तियों का समर्थक है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जो पंच महाभूतों से निर्मित यह क्षेत्र है, ये शरीर है, इसमें भी दो प्रकार की स्थितियां हैं, एक दैवी और एक आसुरी। अब निर्णय हमें करना है इष्ट की आराधना करके, श्रद्धावान रह करके, विश्वास के साथ सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हुए नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहने का प्रयत्न करना है। यही ज्योतिष का सिद्धांत है, यही ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य है, यही ज्योतिष शास्त्र से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। त्रयस्कंद ज्योतिष इसी पर हमें विभिन्न माध्यमों से हमारा मार्गदर्शन करता है। आज के दिन मैं पंडित राजेश शास्त्री उपस्थित था। श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में राशिफल के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम।